नंबर 11 असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। पहले असर्शन पढ़ो। द फ्री गैसेस क्रोमियम एटम हैज 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। चेक करते हैं भाई क्रोमियम में क्या है। भाई क्रोमियम में 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे ऐसा बोल रहा है। बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, क्या होता है 3d5 4s1 होता है, नो डाउट। ठीक, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि इसमें 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट, हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल हैज ग्रेटर स्टेबिलिटी। बोल रहा है कि एस का जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है उसके कारण ग्रेटर स्टेबिलिटी आएगी। भाई एस में तो भाई एक ही ऑर्बिटल है, अगर एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो यार हाफ फिल्ड ही होगा ना, 2 आएंगे तो फुल फील्ड हो जाएगा। तो एस के बारे में तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड की बात नहीं करते हम, हाफ फील्ड और फुल फील्ड की बात करते हैं पी सब सेल, डी सब सेल और एफ सब सेल में। तो क्या करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, जैसे पी सब सेल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, पहले तीनों में एक एक आएगा, हाफ फील्ड करेंगे उसको, और हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी क्या होती है, पार्शली फील्ड से ज्यादा होती है। फिर फोर्थ इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी पी सब सेल में। सिमिलरली डी सब सेल में पहले 5 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बोलो भाई, सिंगल आएंगे, अनपेयर्ड आएंगे, पांचों डी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है। क्योंकि ये जो पांच हाफ फील्ड और आपके 5 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, यानी जो 3d सब सेल आपकी हाफ फील्ड है, इसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। किसके कारण, एक तो सिमेट्री के कारण और ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। ये हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में लास्ट में पढ़ते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा भाई, फिर अब देखो ये समझ में आ गया। ऐसे ही 4f7 जब होगा तो 4f7 में भाई पहले 7 इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे, सिंगली ऑक्यूपाई होंगे और 8 की पेयरिंग होगी। तो ये मैंने पूरा डिटेल में आपको बता दिया। तो यहाँ पे 4s का कोई रोल नहीं है कि 4s की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। हाँ, अगर ऐसे ये लिखे हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल हैज ग्रेटर स्टेबिलिटी तो फिर बिल्कुल सही था, हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी ज्यादा होती, इसमें कोई डाउट नहीं है। समझे कि नहीं समझे? तो यहां पे आप इसकी बात नहीं करेंगे। तो अब यहां इसका आंसर क्या आ जाएगा, असर्शन राइट है और रीजन रॉन्ग, आंसर इज थर्ड। ठीक है भाई। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही देखा हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल है, ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, तो आंसर इसका ना ए करके आ जाते हैं, फर्स्ट करके आ जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है। ठीक, एस ऑर्बिटल के बारे में आप हाफ फील्ड की बात नहीं करते, हम बात करते हैं वहां पे डी ऑर्बिटल के बारे में। तो डी ऑर्बिटल हाफ फील्ड है तो इस जिसके कारण क्या होगा भाई, सिमेट्री के कारण और ड्यू टू एनर्जी एक्सचेंज 3d5 में क्या हो जाएगा, हाफ फील्ड सेल की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट रीजन का क्वेश्चन है। पहला असर्शन देखो, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ FeCl3 इज बेसिक इन नेचर। भाई FeCl3 का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, वाटर में डाल दो, क्या बनेगा, FeOS थ्राइस बनेगा, प्लस बनेगा HCl। भाई ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्या है, वीक बेस। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कैसा सॉल्यूशन देगा भाई, ये तो एसिडिक सॉल्यूशन देगा ना। अरे वीक बेस बन रहा है और स्ट्रॉन्ग एसिड, तो एसिडिक सॉल्यूशन होगा ना, और वो बोल रहा है कि बेसिक सॉल्यूशन होगा। पहली स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। नेक्स्ट पढ़ो रीजन। अब देखो जैसे ही असर्शन रॉन्ग हुआ ना, इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट रॉन्ग हुई, जिसका आपको डर रहता ना, वो डर खत्म हो जाता है। बच्चों को डर ये रहता है कि रीजन करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा। उस केस का मैं आपको सबसे सिंपल मेथड बताता हूं। पहले तो आप ये देखा करो दोनों स्टेटमेंट सही है क्या, असर्शन और रीजन दोनों सही आ गए। फिर दोबारा से एक बार और आप असर्शन पढ़ो। आपने असर्शन पढ़ा, अब असर्शन सही क्यों है इसका रीजन खुद सोचो। आपके माइंड में उसके लिए 1 2 3 4 कितने भी रीजन आ सकते हैं, लेकिन सही आने चाहिए कॉन्सेप्चुअली। ठीक, जो आपके माइंड में रीजन आ कि ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है यानी असर्शन है, इसलिए सही है। ठीक, तो उस रीजन को अब देखो क्या इस स्टेटमेंट के साथ मैच कर रहा है, मैच कर रहा है तो आंसर आपका वो आ जाएगा जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन जहां पे लिखा हुआ है। और अगर मैच नहीं कर रहा तो लिख देंगे असर्शन रीजन बोथ आर राइट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। और एक खास बात, आजकल एग्जामिनर इनको फ्लक्चुएट भी करता है चारों ऑप्शन को, ये भी ध्यान में रखना एग्जाम में। ठीक, नेक्स्ट FeCl3 हाइड्रोलाइज इन वाटर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हाइड्रोलाइज हुआ तभी तो ये बना है। अरे हाइड्रोलिसिस रिएक्शन तो है FeCl3 की, तो असर्शन तो राइट है, असर्शन तो रॉन्ग है, रीजन राइट है। इफ असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, आंसर इज 4। ये हो जाएगा भाई। ये था आपका 49 क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था।